जिसका जैसा संस्कार होता है उसका कुछ है। राहुल गांधी एक नंबर का निकम्मा। अच्छा, कैसा है? ऐसे क्यों कह रहे, सांसद है यार। अरे भैया, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के असली हरकतें करता है, आंख मारता है, फ्लाइंग किस करता है, असली हरकतें करता है। कौन करेगा? घटिया, बिल्कुल बेकार हो। राक्षस बोला गया जनता को, किसको? लोगों को। भाजपा का जो ये लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र कैसे होता है? लोगों से। वोट कौन करता है? हम लोग। उनको कांग्रेस के इतने बड़े नेता सुरजेवाला साहब राक्षस बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं। भगवान ने उनकी बुद्धि खत्म कर दी है। और बुद्धि क्यों खत्म कर दी है? सुन लो बात। प्यादों के जुबान पे जहर सिर्फ इत्तेफाक नहीं, प्यादों के जुबान पे जहर सिर्फ इत्तेफाक नहीं, अब तो लगता है कायनात भी खिलाफ हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ उससे भी बुरा हाल होना, जमानत जब्त यहाँ से बिल्कुल साफ कांग्रेस। देखिए, मोदी जी की बहुत अच्छी सोच है। मैं मुसलमान के हर बच्चे को, हर बहन भाई को कहना चाहता हूँ, आप मोदी जी की सोच को समझो। मोदी जी देश को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। जो आने वाला भविष्य है उसके लिए मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं। चिंतन में है मोदी जी। मोदी जी चिंतन करते हैं दिन रात, मेरे जो युवा है वो कैसे आगे बढ़े, देश कैसे तरक्की करे। आज मुस्लिम समाज के पास शिक्षा नहीं थी। 75 साल से हमें हमारा खून चूसने का काम किया है कांग्रेस ने, हमें यूज किया है, हमारी आवाज को उठन नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में आए वो सबसे पहले मुस्लिम समाज को शिक्षा दी है। आज मुस्लिम समाज के पास जागरूकता आई है, उसे पता है नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं, मदरसे के अंदर जो अलिफ बा ता सा पढ़ा जा रहा, मोदी जी की सोच है यहाँ ऐसे नारे शाम भी पढ़ा जाए। जो मुस्लिम समाज का बच्चा ये जाने, संविधान के 2 पन्ने मदरसे में जरूर पढ़ाए जाए, उनके अंदर जागरूकता और शिक्षा आएगी। मोदी जी गुरुद्वारे भी जाते, मंदिर भी जाते। हिंदुस्तान की कौन सी मस्जिद में मोदी जी गए बताओ? मोदी जी दुबई के अंदर। आज सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई मुस्लिम समाज से है वो नरेंद्र मोदी जी है। अगर सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला, मुस्लिम समाज की आवाज को उठाने वाला वो नरेंद्र मोदी जी है, जो मुस्लिम समाज के बारे में सोच रहे। 75 साल से हमें विपक्ष ने हमारा खून चूसने का काम किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसा रहबर है जो हमें हमारा साथ सबका विकास। देखिए, जितने भी विपक्ष के लोग हैं ये अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ मुस्लिम समाज को यूज करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम समाज को यूज नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी को मुस्लिम समाज की चिंता है, क्योंकि इस समाज के बीच में शिक्षा नहीं है, घर नहीं है, पानी नहीं है, जल नहीं है, लाइट नहीं है। हर योजना का लाभ नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। विपक्ष तो हमें सिर्फ यूज करता है अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। क्या कारण है हम मुस्लिम हो के मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी का मुस्लिम मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। इस बार देखना, सिर्फ 5% मुस्लिम ऐसा है जो पत्थरबाजी, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन 40 करोड़ मुसलमान है, 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 5% मुसलमान यहाँ का पत्थरबाजी जो करता है, जो हिंसा नफरत की बात करता है। 2024 में हमारी सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उन लोगों को हम पाकिस्तान भेज देंगे। जैसे उवैसी साहब, आजम खान जो हिंसा की नफरत की बात करते हैं, इन्हें हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। क्योंकि देश के अंदर हम शांति, भाईचारा, प्रेम की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कि लोग पता क्या बोलेंगे कि भाई ये भाजपा के हैं, मगर मैं आपको एक आंकड़ों के साथ बताऊंगा। देश के हैं? एक मिनट, हमारे देश के नागरिक हैं, मगर कांग्रेस के लिए ऐसे लोग ना राक्षस बन जाते हैं। जैसे सूरजवाला बोलते हैं ना, आज क्यों ये आज मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, एज ए हिंदू कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ। अब सुनिए, मैं माइनॉरिटी की बात करता हूँ, और माइनॉरिटी में भी सिर्फ मुस्लिम्स की बात करता हूँ। केंद्र की जितनी योजना है ना, 30 से 35% योजनाएं जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परिवारों को मिली हैं। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, आयुष्मान योजना हो। मैंने अपने हाथ से ना जम्मू कश्मीर में 15,000 आयुष्मान कार्ड बनाए थे, और मैं मैं हेल्प करता था, पूरी गाइड करता था। अगर कई बच्चों के मुस्लिम परिवार, डोडा, किश्तवाड़ जैसे एरिया, अगर आपने जम्मू कश्मीर का सुना, पहाड़ी इलाके हैं, वहां से पेशेंट, उनके बच्चों का हार्ट की सर्जरी करवाई, 1,75,000 रुपया उस कार्ड से चला था। अब बताओ, जिसके बच्चे की जान बची हो आयुष्मान योजना से, वो मोदी जी का गुणगान नहीं करेगा? जिसका कच्चा घर था
उसका पक्का बनाकर दे दिया, क्या वो मोदी जी का गुणगान नहीं करेगा? जिसके घर पे रोड नहीं थी वहां रोड पहुंच गई, क्या वो गुणगान नहीं करेगा? जिसके आसपास कोई कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं थे, उनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं, क्या वो मोदी जी का गुणगान नहीं करेगा? आज दिक्कत पता क्या है, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास के मामले में वो नहीं लड़ सकते उनके साथ, तो उनको क्या करना है, झूठ बोलना है कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं पूरा यहाँ 1000 लोग हैं, उनसे पूछ लो क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है भारत का? मैं सबसे पूछता हूँ क्या लोकतंत्र है हमारे देश में या नहीं है? आज अगर आप आजादी से यहाँ पे मीडिया बाइट ले रहे हो, सबके व्यूज सुन रहे हो ना, यही लोकतंत्र है। राहुल गांधी अगर ये शब्द दोहराता है संसद में कि भारत माता की हत्या हुई है, मतलब इतना कहने के बाद भी वो अगर सलाखों के पीछे नहीं है, तो यहाँ लोकतंत्र है। ये खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। राहुल गांधी जी की सोच है, जो पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता है ना वहाँ, वो इनकी सोच है। ये हमारे देश को उसी स्थिति में लाना चाह रहे हैं जो स्थिति में पाकिस्तान है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश को बहुत मजबूत करना चाह रहे हैं, हर समाज को, हर वर्ग को। नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, देश की जनता 140 करोड़ जनता से मैं बताना चाहता हूँ, आप मत बहकियो। ये आएंगे बड़े बड़े वादे करेंगे, सपने दिखाएंगे विपक्ष के लोग, लेकिन इन्हें देश में करना कुछ नहीं है। वही 75 साल से जो खून चूसने का काम किया जनता का, वही करना है इन चोरों को। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश को बहुत अच्छी दिशा में लिया। मोदी जी की दहशत इतनी बुरी है, बाबा जी के बुलडोजर की दहशत इतनी बुरी है, लेकिन आना तो नरेंद्र मोदी जी को ही है, आना तो फिर बाबा जी को ही है। पूरे देश के अंदर बाबा जी का बुलडोजर जाएगा और चलेगा, क्योंकि जो आप कह रहे बाबा जी का बुलडोजर जाएगा, लोग मुसलमान कहते हैं कि हम डरे हुए हैं बाबा जी के बुलडोजर। मुसलमान डरावा है, डरावा तो विपक्ष के लोग हैं मोदी जी से। विपक्ष डरावा है, हर तरीके से घबराया हुआ है, क्योंकि वे चिंता में मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी कैसे जाए। लेकिन आना नरेंद्र मोदी जी को ही, जनता जनार्दन है, जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में, आप 9 साल में हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो 9 साल में विकास किया है। अगर खास हमें ये 75 साल हमें मिल जाते, तो आज इस देश का युवा आज नौकरी के दर दर ठोकरे ना खाता, आज दर दर मकान के, जल के, लाइट के, पानी के दर दर ठोकरे ना खाता। 2 साल जीना जरूरी नहीं है, मोदी जी ने वो काम कर दिया। हम 1000 साल तक नरेंद्र मोदी जी को याद करेंगे। जब तक चांद रहेगा, सूरज रहेगा, जब तक नरेंद्र मोदी तेरा नाम रहेगा, बाबा जी तेरा नाम रहेगा। मैं मोदी जी को मुसलमान, आज जो सबसे ज्यादा लाभ पहुंच रहा, वो मुस्लिम समाज को पहुंच रहा। मुस्लिम की एक इच्छा है, अगर प्रधानमंत्री इस देश का हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। अगर आज पाकिस्तान की यही सोचे, हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा प्रधानमंत्री हो, तो बाबा जी नरेंद्र मोदी जैसा हो। जो मैंने बात स्टार्ट की थी, आयुष्मान की बात की थी, मुसलमान कश्मीर में जाइए, मार्केट उस वक्त पता क्या होता, 2014 से पहले कैलेंडर निकलता था स्ट्राइक्स का, गिलानी निकालता था, पता है आपको? तो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, दुकानदार थे, वो भी परेशान थे, रोज स्ट्राइक, हर तीसरे दिन पत्थरबाजी, सब कुछ यही होता था। आज वो भी मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। क्यों? उनका बिजनेस चल रहा है, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा बन रहा है वहाँ पे टूरिस्ट जो विजिट कर रहे हैं। 2.25 करोड़ पिछले साल का था, इस साल अभी तक 1 करोड़ 25 लाख हो चुका है। अमरनाथ यात्रा सबसे टॉप पर है, मतलब पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने अमरनाथ यात्रा का। अब बताओ वो क्यों नहीं मोदी जी का गुणगान करेंगे? अब ये बात आती है। अब विपक्ष की बात करूं, राहुल गांधी पीआर एजेंसीज का सहायता लेनी पड़ रही है। कभी धान लगाते दिखाते हैं, कभी मोटरसाइकिल, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं। पहले लोगों के पास जाते थे कि उनके वहाँ उनके झुग्गी झोंपड़ी में उधर साथ में आश्वासन भी देते हैं, हम गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाते बोलते 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 नेहरू जी भी चले गए, फिर उनकी जो इंदिरा गांधी भी गई, फिर राजीव गांधी भी गई, और अब राहुल गांधी भी क्या, हम गरीबी हटाएंगे। 13 करोड़ जो है ना, ये ऑफिशियल IMF का डाटा है, 9 सालों में इन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं लोग। इसी सरकार में 13.5 करोड़ लोग, पर कैपिटल इनकम जो है 1,70,000-72,000 के करीब हो चुकी है पर कैपिटल इनकम, और ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। राक्षस बोला गया जनता को, किसको? लोगों को। भाजपा के जो समय लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र कैसे होता है? लोगों से। वोट कौन करता है? हम लोग। उनको कांग्रेस के इतने बड़े नेता सुरजेवाला साहब राक्षस बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं। भगवान ने उनकी बुद्धि खत्म कर दी है। और बुद्धि क्यों खत्म कर दी है? सुन लो बात। प्यादों के जुबान पे जहर सिर्फ इत्तेफाक नहीं, प्यादों के जुबान पे जहर सिर्फ इत्तेफाक नहीं, अब तो लगता है कायनात भी खिलाफ हो गई है। उनके खिलाफ भगवान भी हो गए। अब तो
भगवान भी कह रहे हैं कि तुम मेरे जो भक्त हैं उनको तुम बोल रहे हो राक्षस, तो तुमसे मैं किनारा कर लेता हूँ। अच्छा। बिल्कुल, तो कांग्रेस से किनारा हो गया है। वैसे तो 1980 में किनारा किया था। आप मुझे ये बताइए, 1980 से पहले जितने भी बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हैं, मतलब वोट देने वाले हैं, किसको वोट देते थे? कौन था? हाथ का पंजा, अंधा कर रखा था सबको। अंधकार को दूर किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद बीजेपी समर्थक बढ़े। और बीजेपी समर्थक कब बढ़े? जब 2014 में किसी महापुरुष का आगमन हुआ। अच्छा। देश की गद्दी को किसी महापुरुष ने संभाला। मोदी जी को महापुरुष कह रहे हैं। अरे वो महापुरुष नहीं प्रभु, वो अवतार है। और ऐसा अवतार सदियों में जन्म लेता है। ये बाबूजी तो मेरे से बहुत उम्र में ज्यादा है, इन्होंने पता नहीं कितने प्रधानमंत्री देखे होंगे। प्रधानमंत्री क्या होता है, मैं तो इनके सामने बच्चा हूँ। प्रधानमंत्री क्या होता है ये इनको अब जाके मालूम पड़ा होगा। अभी देखिए कितनी शर्म की बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक इसके चक्कर में, किसके चक्कर में? जुमले ऑर्डिनेंस बिल के चक्कर में, नहीं, कचरे वाला के चक्कर में, कचरे वाला के चक्कर में, पर्ची वाले के चक्कर में मनमोहन सिंह जी को संसद में ले आए। एक बीमार आदमी को, 90 साल के आदमी को, एक बीमार आदमी को संसद में ले आए। किसके चक्कर में? एक कचरे वाले के चक्कर में। जबकि मालूम था कि ऑर्डिनेंस 100% पास हो ही जाएगा। तो भैया कांग्रेस की बुद्धि हो गई है खत्म, और बुद्धि के साथ साथ उन्होंने सोचने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है, जो 2047 के बाद दोबारा जन्म होगा। खान भी मालिक नहीं है, क्योंकि उन्हें काफी ये सब है, साला कांटे कांटे पैदा हो रहे हैं। जंगे आजादी में बस कुछ नाम दिखा करते थे, जंगे आजादी में बस कुछ नाम दिखा करते थे। गोरों के साथ ही मुंह में सिगार और हाथ में जाम दिखा करते थे। प्रधानमंत्री रहे तो क्या दारू नहीं पीते थे? पीते थे, और टल्ली होते थे भयंकर वाले। 555 की सिगरेट पीते थे, कपड़े धुल के पेरिस से आते थे। ना कोई हुआ है ना को होगा, ना कोई हुआ है ना को होगा। मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, बहुत प्रगति कर रहा है देश। हर बंदा खुश है, हर बंदा खुश है। ये जो थोड़े से बंदे हैं जो गलत प्रचार कर रहे हैं, उनको भी समझ आ जाएगी। 24 में भी मोदी आएंगे, 29 में भी आएंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे। 25-30 साल बीजेपी का राज रहेगा और देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इस बात का फैसला नहीं है। फैसला इस बात का है कि मोदी जी सबको खुश नहीं किया। 100% वोट बीजेपी को नहीं पड़ता, ओनली 23 to 30 के % बीच में है। इसका मतलब 30% जनता इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द मोदी जी, नॉट 100%। 100% ऑफ वोट ऑफ डिवीजन अलग अलग डिफरेंट। आप 1 वर्सेस 1 करो तब पता चलेगा। मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी या कोई भी। राहुल गांधी इज द नॉट लीडर, आई एम नॉट कंसिडर एज ए लीडर। ठीक है, 26 पार्टियां भैया विपक्ष में, 26 गठबंधन बना लिया। अब वो गठबंधन ये लोग खुद ही लड़ भड़ के मर जाएंगे। और गठबंधन तो एनडीए का भी है, सपा है, अखिलेश यादव है, वो सब लड़ मर जाएंगे। मोदी जी के विपक्ष में कोई आएगा ही नहीं, सब आपस में लड़ जाए। यादव कहते हैं हमको जिताइए, आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए वो मिलेगा, बुजुर्ग चाहिए वो मिलेगा। महिला, बुजुर्ग, नौजवान, और इससे देश नहीं चलता है। देश चलता काबिलियत से। मोदी जी इज डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। बट ये कहा जाए कि 100% उनसे पब्लिक खुश है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये किसी के साथ भी पॉसिबल, लोग भगवान के साथ भी पॉसिबल नहीं। 30% पब्लिक खुश है, मेजोरिटी ऑफ पब्लिक खुश है। अभी नीतीश कुमार जी 2 दिन पहले, अभी नीतीश कुमार जी दुशासन बाबू मेरे लिए है, वो दुशासन बाबू, सुशासन नहीं दुशासन। और दुशासन कौन सा? दुख, जो दुखड़ा रोता है। ताउम्र उनके साथ रहकर, ताउम्र उनके साथ रहकर अब खौफ की बात करते हैं। ताउम्र उनके साथ रहकर अब खौफ की बात करते हैं। लगता है दीवाने खास में हाजिरी फिर लगानी है। आज स्वतंत्र दिवस है, पूरा देश जश्न मना रहा है। वो 70 साल वाले गद्दारों की जरूरत नहीं है। हमारे देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जिनकी सरकार आने वाले 50 साल तक और कायम रहेगी। कोई गिराने वाला है अभी तक पैदा नहीं हुआ। इन गद्दारों से यहाँ का बच्चा बच्चा जागरूक है। इनकी गद्दारी जितनी इन्होंने इस देश के साथ में करी, आज एक एक आदमी इनको इस देश से बाहर निकालने की कोशिश। जिसका जैसा संस्कार होता है उसका कुछ है। राहुल गांधी 1 नंबर का निकम्मा। कैसे ऐसे क्यों कह रहे? सांसद है यार। अरे भैया, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के असली हरकतें करता है, आंख मारता है,
फ्लाइंग किस करता है, असली हरकतें करता है, कौन करेगा? घटिया, बिल्कुल बेकार हो। जमानत जब्त, 2019 वाला हाल होगा क्या? मैं ये कह रहा हूँ उससे भी बुरा हाल होना। जमानत जब्त, यहाँ से बिल्कुल साफ कांग्रेस।